नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है कर्मफल। मैं भी तो तेरी भाभी हूँ। आज रात रुक जा यहीं। अपनी बड़ी भाभी की बीमारी का सुनकर उसने मिलने आई। मैं उन्हें मना ना कर सकी और रुक गई। हरदम चुस्त दुरुस्त रहने वाली और अपने इशारों पर पूरे घर परिवार को न जाने वाली भाभी इन 5 सालों में बिल्कुल ही ढल गई थी। उनकी आवाज वो भी एकदम नहीं थी। शरीर तो आधी हो गई थी। इतना बदलाव उसमें भैया के जाने के बाद नहीं आया था। रात को खाना खाते हुए उन्होंने अपनी बहू से थोड़े से चावल लाने के लिए कहा तो बहुत तपाक से जवाब देते हुए बोली, मम्मी आप ये क्या बच्चों की तरह करते हो? आपने मना किया था चावल खाने के लिए और अब कोई बात नहीं नीरू, दे दे थोड़ा सा, मन कर आया है इनका। बुआ अपने को पता है मम्मी यह रोज की आदत हो गई है, पहले रोटियां बनवा लेगी फिर खाएगी नहीं। जिस दिन कुछ कम होगा उसी दिन तो इनका ज्यादा ही भूख लगती है। आज देखो चावल नहीं है तो जानबूझकर इन्होंने चावल मांगे हैं। भाभी का बेटा अपनी पत्नी के जवाब देने से पहले ही सफाई देते हुए बोला, मैं आगे से कुछ न बोल पाई। रात को अपने मन में दबा दुबा कर भाभी रोक न सके और अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए बोली, देख लिया सुमन, तेरे भतीजा कैसे जोरू का गुलाम बना हुआ है। मेरे खाने पीने पर भी पहरा लगा रखा है। मेरे मन का तो कभी बनता ही नहीं। जो बना है उसको भी खिलाते हुए इतनी चिक चिक करते हैं। तुझे पता है ना कैसे हाथों पर रख राजकुमारों का तरह पाला था इसे, और अब देखो माँ की हालत ठहरा रहा है। इन दोनों का ऐसा व्यवहार देख अब तो मेरी बेटिया ने भी आना कम कर दिया है। तेरे भाई भी मुझे जिंदगी के बीच सफर में छोड़ के चला गया। पता नहीं भगवान कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं मुझसे। इससे तो अच्छा होता कि तेरे भाई के साथ मुझे भी अपने पास बुला लिया होता। ये दिन तो देखना ना पड़ते। मैंने भाभी को तसल्ली के रूप में देते दो चार बातें कही और फिर नींद आने को कहा आंखें बंद कर लेट गई। बातें भी क्या करती, भाभी ने भी कभी हमारे दिल की सुनी ना, अपने दिल की कही। कहूँ तो हमें अपना मानी नहीं। आज उनका इस तरह प्रेम से मुझसे रोकना अचंभित करने वाला था, लेकिन अब सब समझ में आ गया था। दो भाइयों की इकलौती बहन मैं सुमन कितनी चाव से माँ पिताजी बड़े भैया की शादी की। हम दोनों भाई बहन को इतनी उत्सुकता थी कि भाभी आएगी तो उसके साथ खूब सारी बातें करेंगे, उनसे खूब अच्छा बनाकर खाएंगे। क्योंकि माँ अधिकतर बीमार रहते थे, इसीलिए हम तीनों बहनें भाई मिलकर सारा काम करते थे। लेकिन वे कहते हैं न, जिसे तुम्हें ज्यादा उम्मीद हो शायद तुम्हारी उम्मीदें पर खरा उतरने तुम्हें भाभी ने आते ही साफ साफ कह दिया था कि मुझसे अकेले इतने घर का कामकाज ना होगा। अक्सर भाई भाभी को इस बात पर झगड़ा होता था। भाभी हमेशा भाई से अलग रहने के लिए लड़ती थी। दोनों बढ़ते मन उठाव कॉलों को देखकर माँ पिताजी ने भाई को अलग रहने के लिए समझाते हुए पिताजी ने उन्हें एक अलग कॉलोनी में मकान खरीद कर दे दिया। भाई घर से क्या अलग हुआ, परिवार से ही पराया हो गया। भाभी के साथ तो उनका कुछ साल पहले ही हुआ है खत्म, लेकिन सब उनके साथ उनका सफर भाभी के कारण बहुत पहले ही खत्म हो गया था। दूर रहकर भी भाभी के स्वभाव में कोई बदलाव न आया। हाँ, बदलाव आया भाई के स्वभाव में। इसे बदलते स्वभाव देख सबने धीरे धीरे वहां जाना कम कर दिया। बस तीज त्योहार में ही रह गए थे अब चरित्र निभाने के लिए। मेरी शादी के बाद छोटे भाई की शादी हुई। भगवान की कृपा से छोटी भाभी बहुत अच्छी थी। उनके आने से लगा अब मेरा मायका भी मेरे लिए सदा खुला रहेगा। समय बीता गया, दो बेटियों की शादी कर बड़े भैया चल बसे। अब तो भाभी का भी राजपाट था। भाई के गुजरने के 1 साल बाद उन्होंने बेटे की शादी की, जिसमें लोग दिखावे के लिए माँ को 2-4 दिन पहले आने के लिए कहा, लेकिन माँ की तबीयत बढ़ती उम्र के कारण ज्यादा सही न रहते थे। इसलिए छोटे भाई ने मुझे फोन कर कहा कि तू एक दिन पहले शादी में चली जाना, जिससे माँ की देखभाल हो सके। शादी के अगले दिन छोटे भाई ने विदा लेते हुए माँ से चलने के लिए कहा तो भाभी का बेटा बोला, चाचू दादी को 1-2 दिन के लिए हमारे साथ रहने दो, मैं छोड़ आऊंगा। और बुआ जी आप भी रुक जाओ, आप भी कहीं नहीं रुकते हमारे यहाँ। माँ तो अपने पोते का प्रेम देख अनुभवती थी और मैं मुझे ना चाहते हुए उनके कारण रुकना पड़ा। शाम को माँ गुलाब जामुन खाने की इजाजत आई। यह सुनकर मेरे भतीजी बोली, वो तो बचे ही नहीं। रात को जो भी माँ बेटिया हमें एक कमरे में ही खाना पकड़ा दिया। अगले दिन सुबह 8 बज गए थे, लेकिन चाय पानी का कोई नाम न था। माँ को जल्दी चाय पीने की आदत थी। माँ ने मुझे कहा, सुमन लगता है सब शादी के थकावट के कारण उठे नहीं, जा तू बना ला चाय। मैं चाय बनाने रसोई में गई तो देखा वहाँ 2 बड़े बड़े डिब्बे में गुलाब जामुन और हलवा रखा हुआ था।
मन इतना खिन्न हुआ कि लगा कि अभी वहाँ से निकल जाऊँ, लेकिन खुद को रोकने कर किसी तरह माँ के लिए चाय बनाई। लेकिन चाय लेकर जब अपने कमरे में जाने लगी तो तीनों माँ बेटी बातें में कान में पड़ी। भाभी कह रही थी कि तेरे भाई को तो बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, पता नहीं तेरी दादी और बुआ को क्यों रोक लिया। उसके सामने हम खुलकर बात भी नहीं कर सकते हैं, ना ही खा पी सकते हैं। हाँ, ध्यान रखना, कभी तेरी भाभी को सिखा पढ़ाना दे तेरी बुआ। भाभी के मुंह से इतनी गिरी हुई बातें सुन अब मेरा वहाँ एक पल भी रुकना मुश्किल हो गया था। मैंने माँ को चाय देते हुए कहा, माँ मैं अभी जा रही हूँ और तुम भी चलो। बहुत करवा ली अपनी बहू की सेवा से पानी। मेरे रुंधु गले के पनियार आंखों को देख माँ समझ गई। भतीजे के जाने के कारण पूछा तो माँ की तबीयत ठीक न होने का बहाना बना दिया। उसके बाद तो आना जाना के बराबर ही हो गया। भाभी ने भी तो कभी एक बार फोन करके भी आने के नहीं कहा। कुछ दिन पहले ही भाभी की बीमारी का पता चला तो खुद से रोक ना पाई, और आज भाभी का हाल देख और उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर बस एक ही बात मन में आ रही थी कि जिंदगी के सफर में जो भी अपने दूसरे को दिया है वही जिंदगी आपको लौटा रही है। सुना था कर्म लौटकर जरूर आते हैं। कभी भाभी ने सुख चैन से किसी को एक रोटी खाने न दी। उसने कलेश के कारण हमेशा माँ पिताजी खून के आंसू रोते थे, और आज उसी भाभी की बहू उनकी रोटियां की गिनती कर रही है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।